नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत राजस्थान में मृदा से रिलेटेड 164 एमसीक्यूज करेंगे। इन 164 एमसीक्यूज में मृदा से रिलेटेड सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। मृदा शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? यह बना है सोलम शब्द से। सोलम शब्द का अर्थ है मिट्टी। मिट्टियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडालॉजी। मृदा का वर्गीकरण किन किन प्रकारों में किया जाता है? वैज्ञानिक वर्गीकरण किया जाता है, भौगोलिक वर्गीकरण किया जाता है और कृषि विभाग ने भी अपना वर्गीकरण दे रखा है। उपरोक्त सभी वैज्ञानिक या नवीन वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया है? यह अमेरिकी वैज्ञानिकों के आधार पर किया गया है। राजस्थान की मिट्टियों को वैज्ञानिक आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। एंटीसोल मिट्टी राजस्थान के किस भाग में पाई जाती है? एंटीसोल मिट्टी राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है, अर्थात इस वाले एरिया में पाई जाती है एंटीसोल मिट्टी। एंटीसोल का विस्तार कैसा है? एंटीसोल का विस्तार सर्वाधिक है। एंटीसोल्स के उपकरण कौन कौन से हैं? एंटीसोल्स के उपकरण सोमेनिस्टस भी है और फ्लुएंटस भी है, दोनों हैं। एरिडीसोल किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती है? एरिडीसोल अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। एरिडीसोल किन जिलों में पाई जाती है? एरिडीसोल जोधपुर में पाई जाती है, पाली में पाई जाती है, नागौर में पाई जाती है। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूँ, जालोर में पाई जाती है, डिडवाना कुचामन में पाई जाती है, चूरू में पाई जाती है और इसके अलावा सीकर में पाई जाती है, झुंझुनू में पाई जाती है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। एरिडीसोल्स का मृदा उपकरण क्या है? ऑर्थिड्स। ऑर्थिड्स के अंतर्गत कौन कौन? राजस्थान में बोल लो, यहाँ पे राजस्थान में ऑर्थिड्स के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? यहाँ पे आते हैं ये कैम्बो ऑर्थिड्स आते हैं, कैल्सी ऑर्थिड्स आते हैं और सेलो ऑर्थिड्स आते हैं। उपरोक्त सभी आएगा। इनसेप्टिसोल किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती है? उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। इनसेप्टिसोल किन जिलों में पाई जाती है? इनसेप्टिसोल सिरोही में पाई जाती है, उदयपुर में पाई जाती है, चित्तौड़गढ़ में पाई जाती है, इसके अलावा पाली में पाई जाती है, राजसमंद में पाई जाती है, इसके अलावा भीलवाड़ा में पाई जाती है, ये भीलवाड़ा, ये वाला भीलवाड़ा में पाई जाती है और एक सलूम्बर में पाई जाती है। कौन सी? इनसेप्टिसोल, अर्थात उपरोक्त सभी। इनसेप्टिसोल्स का मृदा उपकरण क्या है? इनसेप्टिसोल्स का मृदा उपकरण है ये उस्टोक्रेप्टस है। उस्टोक्रेप्टस है। अल्पीसोल किस प्रकार की मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी है। अल्पीसोल किन जिलों में मिलती है? अल्पीसोल किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती है? अल्पीसोल शुष्क जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। अल्पीसोल किन जिलों में मिलती है? अल्पीसोल अलवर में मिलती है, जयपुर में मिलती है, भरतपुर में मिलती है, खेड़तल में मिलती है, कोटपुतली में मिलती है, इसके अलावा करौली में मिलती है, धौलपुर में मिलती है, सवाई माधोपुर में मिलती है, टोंक में मिलती है, इसके अलावा डीग में मिलती है, भरतपुर में मिलती है। तो उपरोक्त सभी आ जाएगा इसका आंसर। अल्पीसोल का मृदा उपकरण क्या है? अल्पीसोल का मृदा उपकरण क्या है? हेलुस्ता लप्स। वर्टिसोल किस प्रकार की मिट्टी है? वर्टिसोल काली मिट्टी है। वर्टिसोल राजस्थान के किस भाग में पाई जाती है? दक्षिणी पूर्वी भाग में पाई जाती है। वर्टिसोल किस पठार में पाई जाती है? हाड़ौती पठार में पाई जाती है। वर्टिसोल किस जलवायु में पाई जाती है? आर्द्र और अति आर्द्र जलवायु में पाई जाती है। वर्टिसोल किन जिलों में पाई जाती है? कोटा, बूंदी, झालावाड़ और इसके अलावा डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पाई जाती है। वर्टिसोल का मृदा उपकरण क्या है? पेल्यूस्ट्रेटस भी है, क्रोमस्ट्रेटस भी है। भौगोलिक वर्गीकरण किस नाम से भी जाना जाता है? क्षेत्रीय वर्गीकरण के नाम से भी जाना जाता है। रेतीली बलुई मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? मरुस्थलीय मृदा।
रेतीली बलुई मिट्टी राजस्थान के किस भाग में पाई जाती है? पश्चिमी भाग में। यह मिट्टी से मतलब रेतीली बलुई मिट्टी राज्य के कितने भाग में पाई जाती है? लगभग 2/3 भाग में पाई जाती है। रेतीली मिट्टी का निर्माण किन से हुआ है? रेतीली मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर से हुआ है। इस मिट्टी से मतलब रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? कैल्शियम और फॉस्फेट की अधिकता होती है। रेतीली मिट्टी में किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन की कमी होती है। रेतीली मिट्टी किस प्रकार की होती है? मोटे कण वाली होती है। रेतीली मिट्टी की उर्वरता कैसी होती है? कम होती है। रेतीली मिट्टी में लवणता कैसी होती है? अधिक होती है। रेतीली मिट्टी किसके द्वारा विस्थापित होती रहती है? वायु के द्वारा। रेतीली मिट्टी की जल धारण क्षमता कैसी होती है? कम होती है। रेतीली मिट्टी किन जिलों में पाई जाती है? जैसलमेर में पाई जाती है, बाड़मेर में पाई जाती है, बीकानेर में पाई जाती है, इसके अलावा बालोतरा में पाई जाती है, जोधपुर में पाई जाती है, फलोदी में पाई जाती है, इसके अलावा नागौर में पाई जाती है, चूरू, झुंझुनू, सीकर में पाई जाती है। उपरोक्त सभी। रेतीली मिट्टी मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। लाल रेतीली मिट्टी किन जिलों में पाई जाती है? जोधपुर में पाई जाती है, पाली में पाई जाती है, जालोर में पाई जाती है, इनके अलावा चूरू में पाई जाती है और झुंझुनू में पाई जाती है। लाल रेतीली मिट्टी पानी मिलने पर कैसी होती है? कृषि के लिए बढ़िया होती है। खारी मिट्टी में क्या नहीं कर सकते हैं? खेती नहीं कर सकते। खारी मिट्टी किन जिलों में पाई जाती है? जैसलमेर में पाई जाती है, बाड़मेर में पाई जाती है, नागौर में पाई जाती है। उपरोक्त सभी। पीली भूरी रेतीली मिट्टी किन जिलों में पाई जाती है? नागौर, पाली दोनों में पाई जाती है। भूरी रेतीली बलुई मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? सिरोजम मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। भूरी रेतीली बलुई मिट्टी किन जिलों में पाई जाती है? नागौर में पाई जाती है, पाली में पाई जाती है, अजमेर में पाई जाती है, इसके अलावा जयपुर में भी पाई जाती है। नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण इस मिट्टी की क्या बढ़ जाती है? उर्वर क्षमता बढ़ जाती है। भूरी रेतीली बलुई मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? मरुस्थलीय मिट्टी या फिर इसको दूसर मृदा भी कहते हैं, दूसर मिट्टी। भूरी मिट्टी किस बेसिन में पाई जाती है? बनास बेसिन में पाई जाती है। भूरी मिट्टी किन जिलों में पाई जाती है? अजमेर में भीलवाड़ा में पाई जाती है, बूंदी में पाई जाती है, अजमेर में पाई जाती है, इसके अलावा टोंक में भी पाई जाती है, सवाई माधोपुर में पाई जाती है और करौली में भी पाई जाती है। उपरोक्त सभी। लाल पीली मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? लोहा ऑक्साइड के कारण। लाल पीली मिट्टी पानी में कैसी दिखाई देती है? पीली दिखाई देती है। लाल पीली मिट्टी में किन तत्वों की कमी होती है? नाइट्रोजन की कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है। लाल पीली मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों से हुआ है? ग्रेनाइट, नीस, शिस्ट। उपरोक्त सभी से हुआ है। लाल पीली मिट्टी किन फसलों के लिए उपयुक्त है? मूंगफली के लिए भी उपयुक्त है, कपास के लिए भी उपयुक्त है, मक्का के लिए भी उपयुक्त है। उपरोक्त सभी। लाल पीली मिट्टी किन जिलों में पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी सवाई माधोपुर में पाई जाती है, सिरोही में पाई जाती है, अजमेर में पाई जाती है और इसके अलावा भीलवाड़ा में पाई जाती है। यहाँ पे उपरोक्त सभी आ जाएगा। जलोढ़, दोमट, कचारी मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल व भूरा। जलोढ़ मिट्टी की विशेषता क्या है? सर्वाधिक उपजाऊ होती है। नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन सी फसलें होती है? गेहूँ होती है, सरसों होती है, कपास होती है, इसके अलावा तंबाकू भी होती है इसमें। तो उपरोक्त सभी। जलोढ़ मिट्टी में किन तत्वों की अधिकता होती है? चूना की, पोटास की, फास्फोरस की, इसके अलावा लौह तत्व की। जलोढ़ मिट्टी में किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन की कमी होती है। जलोढ़ मिट्टी राजस्थान के किस भाग में मिलती है? पूर्वी मैदानी भाग में मिलती है। जलोढ़ मिट्टी किन जिलों में पाई जाती है?
जयपुर में पाई जाती है, अलवर में पाई जाती है, भरतपुर में पाई जाती है। इसके अलावा अपनी खेरतल तिजारा में पाई जाती है। काली, मध्यम काली रेगुर मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? हाड़ौती के पठार पर पाई जाती है, हाड़ौती क्षेत्र में। हाड़ौती क्षेत्र में अपने कौन कौन से जिले आते हैं? कोटा आता है, बारां आता है, झालावाड़ आता है, बूंदी आता है। काली मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है? बेसाल्ट से हुआ है। काली मिट्टी किन फसलों के लिए उपयुक्त है? कपास के लिए उपयुक्त है, चावल के लिए उपयुक्त है, सोयाबीन के लिए उपयुक्त है, इसके अलावा गन्ना के लिए भी उपयुक्त है। काली मिट्टी गीली होने पर कैसी हो जाती है? फूल जाती है। काली मिट्टी में किन तत्वों की पर्याप्त मात्रा होती है? कैल्शियम की भी होती है, पोटास की भी होती है, दोनों की होती है। काली मिट्टी में किन तत्वों की कमी होती है? नाइट्रोजन की कमी होती है, फास्फोरस की कमी होती है, जैविक तत्व की कमी होती है, उपरोक्त सभी। काली मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक होती है? क्ले की मात्रा अधिक होती है। लाल काली मिट्टी किन जिलों में पाई जाती है? चित्तौड़गढ़ में पाई जाती है, भीलवाड़ा में पाई जाती है, उदयपुर में पाई जाती है, इसके अलावा डूंगरपुर में पाई जाती है, बांसवाड़ा में पाई जाती है, उपरोक्त सभी। लवणीय मृदा को और किन नामों से जाना जाता है? ऊसर कहा जाता है, कहलर कहा जाता है, कहलर रे कहा जाता है, इसके अलावा अल्कलाइन मृदा भी कहा जाता है इसको, उपरोक्त सभी। लवणीय मृदा किन जिलों में पाई जाती है? बाड़मेर में पाई जाती है, जालौर में पाई जाती है, दोनों में पाई जाती है। पर्वतीय या लिथोसोल्स मिट्टी कहाँ पाई जाती है? अरावली पर्वतमाला में पाई जाती है। लाल लोमी या लेटराइट मिट्टी किन क्षेत्रों में पाई जाती है? ये दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। दक्षिणी राजस्थान में कहाँ? डूंगरपुर में पाई जाती है, बांसवाड़ा में पाई जाती है, उदयपुर में पाई जाती है, चित्तौड़गढ़ में पाई जाती है। लाल लोमी मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? लौह तत्व के कारण होता है। लाल लोमी मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों से हुआ है? ग्रेनाइट, नीस और क्वार्टजाइट। ये सब कैसी चट्टान है? ये सब कायांतरित चट्टानें हैं। तो अगर ऑप्शन में कायांतरित ऑप्शन में हो तो वो भी सही है, कायांतरित चट्टानों से हुआ है। लाल लोमी मिट्टी में किन तत्वों की कमी होती है? लाल लोमी मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है, फास्फोरस की कमी होती है, दोनों की कमी होती है। साई रोजेस मृदा कहाँ पाई जाती है? गंगानगर में। रेवरीना मृदा कहाँ पाई जाती है? गंगानगर में। मरुस्थलीय मृदा किन क्षेत्रों में पाई जाती है? जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, इसके अलावा शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है। शेखावाटी, शेखावाटी क्षेत्र कौन सा है? शेखावाटी क्षेत्र चुरू जुन्नी सीकर वाला क्षेत्र। मरुस्थलीय मृदा किन क्षेत्रों में पाई जाती है? ये शेखावाटी क्षेत्रों में पाई जाती है। जिप्सी पेरस मृदा कहाँ पाई जाती है? जिप्सी पेरस मृदा बीकानेर में पाई जाती है। ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा किन जिलों में पाई जाती है? पाली में पाई जाती है, नागौर में पाई जाती है, अजमेर में पाई जाती है, इसके अलावा जालोर में पाई जाती है और सिरोही में पाई जाती है, उपरोक्त सभी। ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा किन जिलों में पाई जाती है? जालोर में पाई जाती है, सिरोही में पाई जाती है, दोनों में पाई जाती है। नॉन कैल्सिक ब्राउन मृदा किन जिलों में पाई जाती है? यहाँ कैल्सिल कर लेना, कैल्सिक नहीं है। कैल्शियम ब्राउन मृदा किन जिलों में पाई जाती है? जयपुर में पाई जाती है, सीकर में पाई जाती है, झुंझुनू में पाई जाती है, उपरोक्त सभी में पाई जाती है। नॉन कैल्शियल ब्राउन मृदा किन जिलों में पाई जाती है? ये अलवर में पाई जाती है, नागौर में पाई जाती है, अजमेर में पाई जाती है, उपरोक्त सभी में पाई जाती है। नवीन जलोढ़ मृदा किन जिलों में पाई जाती है? जयपुर में पाई जाती है, अलवर में पाई जाती है, भरतपुर में पाई जाती है, इसके अलावा डीग में पाई जाती है, सवाई माधोपुर में पाई जाती है और खेरतल में पाई जाती है, उपरोक्त सभी। नवीन जलोढ़ मृदा किन जिलों में पाई जाती है? ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। डीग में पाई जाती है, सवाई माधोपुर में पाई जाती है, खेरतल तिजारा में पाई जाती है, अर्थात जो ऑप्शन वहाँ नहीं थे वो इसमें डाल दें। पीली भूरी मृदा किन जिलों में पाई जाती है? पीली भूरी मृदा टोंक में पाई जाती है, सवाई माधोपुर में पाई जाती है, उदयपुर में पाई जाती है, इसके अलावा भीलवाड़ा में पाई जाती है, चित्तौड़गढ़ में पाई जाती है, सभी। पीली भूरी मृदा किन जिलों में पाई जाती है?
भीलवाड़ा में पाई जाती है, चित्तौड़गढ़ में पाई जाती है, दोनों में पाई जाती है। नवीन बुरी मृदा किन जिलों में पाई जाती है? भीलवाड़ा में पाई जाती है, अजमेर में पाई जाती है, ब्यावर में पाई जाती है, उपरोक्त सभी हैं। पर्वतीय मृदा किन जिलों में पाई जाती है? उदयपुर में पाई जाती है, सिलंबर में पाई जाती है, कोटा में पाई जाती है, उपरोक्त सभी हैं। लाल लोमी मृदा किन क्षेत्रों में पाई जाती है? डूंगरपुर में पाई जाती है, बांसवाड़ा में पाई जाती है, दोनों में पाई जाती है। काली मध्यम मृदा किन जिलों में पाई जाती है? कोटा में पाई जाती है, बूंदी में पाई जाती है, झालावाड़ में पाई जाती है, उपरोक्त सभी हैं। कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर में पाई जाती है, बीकानेर में पाई जाती है, दोनों में पाई जाती है। मरुस्थल व बालू का स्तूप किन जिलों में पाए जाते हैं? बाड़मेर में, जैसलमेर में पाए जाते हैं, बीकानेर में पाए जाते हैं। इनके अलावा जोधपुर में भी बालू का स्तूप पाए जाते हैं, उपरोक्त सभी। मरुस्थल व बालू का स्तूप किन जिलों में पाए जाते हैं? जोधपुर में पाए जाते हैं। मृदा अपरदन क्या है? मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। मृदा अपरदन को क्या कहा जाता है? रेंगती मृत्यु या कृषि का क्षय रोग। राजस्थान में मृदा अपरदन कितने प्रकार का होता है? राजस्थान में मृदा अपरदन 2 प्रकार का होता है। राजस्थान में मृदा अपरदन के प्रकार कौन कौन से हैं? वायु अपरदन, जल अपरदन, दोनों। वायु अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? मरुस्थल। वायु अपरदन से मिट्टी के कण क्या करते हैं? स्थिर रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। वायु अपरदन को और किस नाम से जाना जाता है? शीट अपरदन भी कहते हैं, परत अपरदन भी कहते हैं, क्षैतिज अपरदन भी कहते हैं, उपरोक्त सभी। सर्वाधिक वायु अपरदन वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। न्यूनतम वायु अपरदन वाला जिला कौन सा है? धौलपुर। जल अपरदन कैसे होता है? जल बहाव से। जल अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? चंबल का प्रदेश। संपूर्ण हाड़ौती का पठार किससे प्रभावित है? जल अपरदन से। सर्वाधिक जल अपरदन वाला जिला कौन सा है? कोटा। ये नालाबन नहीं है, ये लंबोत कर लेना इसको, लंबोत। लंबोत या अवनालिका अपरदन। लंबोत या अवनालिका अपरदन किससे होता है? तेज जल बहाव से। यहाँ पे भी लंबोत या अवनालिका। लंबोत या अवनालिका अपरदन में क्या होता है? मिट्टी कटकर बह जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक अवनालिका अपरदन वाली नदी कौन सी है? चंबल। सर्वाधिक अवनालिका अपरदन वाला जिला कोटा। चादरी अपरदन में क्या होता है? मिट्टी वर्षा जल के साथ बह जाती है। सर्वाधिक चादरी अपरदन वाला जिला कौन सा है? सिरोही। मृदा अपरदन का प्रमुख कारण क्या है? वनोन्मूलन। झूमिंग कृषि क्या है? पहाड़ी डालों के वनों को काटकर खेती करना। अत्यधिक पशुचारण का क्या प्रभाव होता है? वनस्पति समाप्त हो जाती है। सही फसल चक्र न अपनाने से क्या होता है? मृदा अपरदन बढ़ता है। अत्यधिक सिंचाई का क्या प्रभाव होता है? मृदा अपरदन बढ़ता है। मृदा संरक्षण का प्रमुख उपाय क्या है? पेड़ों की कटाई रोकना। बालू टीलों के प्रसार को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? पेड़ों की श्रृंखला बनाना चाहिए। फसल चक्र का क्या अर्थ है? फसलों का हेर फेर अपनाना। जल की गति कम करने के लिए क्या किया जाता है? मेड़बंदी की जाती है। मृदा संरक्षण के लिए किसका कम उपयोग करना चाहिए? रासायनिक खाद और कीटनाशक का। मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण क्या है? उच्च तापमान एवं कम वर्षा। मरुस्थलीकरण में वनस्पति का अभाव किस कारण से होता है? वनोन्मूलन के कारण। मरुस्थलीकरण का एक कारण क्या है? जनसंख्या की कमी, जनसंख्या की वृद्धि। अनियंत्रित पशुचारण को क्या कहा जाता है? अतिचारण। मरुस्थलीकरण का एक कारण क्या है? भूजल स्तर में गिरावट। मरुस्थलीकरण का एक कारण क्या है? लगातार सूखा पड़ना। मरुस्थलीकरण में किसकी वृद्धि होती है? वायु अपरदन। सेम यहाँ पे जलाधिक्यता है। ये जलाधिक्यता की समस्या क्या है? जमीन में पानी का अधिक जमाव। यहाँ पे जल अधिक्यता।
सेम या जलाधिक्यता किस कारण होती है? जमीन के नीचे चूने के विस्तार के कारण। सेम या जलाधिक्यता में पानी जमीन में क्यों नहीं जाता है? चूने की परत के कारण। सेम से सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है? गंगानगर और एक है हनुमानगढ़। सेम से सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ सबसे ज्यादा प्रभावित है, फिर सेकंड नंबर पे गंगानगर है। हनुमानगढ़ के कौन से गांव सेम से प्रभावित हैं? हनुमानगढ़ के बड़ोपोल गांव सेम से प्रभावित हैं। सेम की समस्या किन क्षेत्रों में अधिक है? सेम की समस्या इंदिरा गांधी नगर क्षेत्र में और गंगानगर सिंचित क्षेत्र में अधिक है। सेम की समस्या रोकने के लिए क्या लगाना चाहिए? सफेदा। नहरों द्वारा सिंचाई से क्या परिवर्तन आया? पारिस्थितिकी में परिवर्तन आया है। मृदा गुण में पीएच मान 7 से कम होने पर मिट्टी कैसी होती है? अम्लीय होती है। पीएच मान 7 से अधिक होने पर मिट्टी कैसी होती है? सारी या लवणीय होती है। पीएच मान 7 होने पर मिट्टी कैसी होती है? उदासीन होती है। अम्लीय मिट्टी के समाधान के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? चूना। राजस्थान के किस भाग में लवणीयता की समस्या अधिक है? पश्चिमी भाग में। लवणीयता की समस्या किन जिलों में अधिक है? जोधपुर और पाली दोनों में। लवणीय सारी समस्या के समाधान के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। जल रिसाव से मिट्टी कैसी हो जाती है? अम्लीय और सारी हो जाती है। मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं मृदा के? जैविक कार्बन, फास्फोरस, पोटास, उपरोक्त सभी। द्वितीयक व सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से हैं? सल्फर है, जस्ता है, लोहा है, तांबा है, मैग्नीज है, बोरोन है, उपरोक्त सभी। मृदा के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? खनिज कण है, ह्यूमरस है, जल व वायु है, उपरोक्त सभी। राजस्थान बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड का गठन कब हुआ? 2016 में। ये राजस्थान बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड किस उद्देश्य से बनाया गया था? यह बनाया गया था बंजर भूमि व चारागाह विकास के लिए। राजस्थान बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड किस विभाग द्वारा क्रियान्वित है? एक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा क्रियान्वित है। हकत बकत का अर्थ क्या है? सिंचाई कृषि के लिए उपयुक्त भूमि। खसरा क्या है? खसरा भूमि का नक्शा व विवरण है। बंजर भूमि क्या है? बेकार भूमि जिसमें कृषि न हो। राजस्थान में सर्वाधिक बंजर भूमि कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर में, राजसमंद में, बीकानेर में, उपरोक्त सभी जगह पाई जाती है। प्रतिभूमि क्या होती है? 1 या 2 वर्ष के लिए खाली छोड़ी गई भूमि क्या कहलाती है? प्रतिभूमि। प्रतिभूमि क्या होती है? रिपीट हो गया दोस्तों, 1 या 2 वर्ष के लिए खाली छोड़ी गई भूमि प्रतिभूमि कहलाती है। थैंक यू दोस्तों।